नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा को लेकर। और ये मैंने एक सवाल लिखा है कि क्या वाकई में पैट जरूरी है देना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पूरा संतुष्टि के साथ आपको मैं आज इस वीडियो में दूंगा। देखिए, बहुत सारे छात्र बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर, ये पैट बंद होना चाहिए। सरकार को पैट से क्या लाभ? भाई, भर्ती पूरी जल्दी नहीं हो पाती है। जितना टाइम बिना पैट के भर्ती पूरी होने में लगता था, उतना ही टाइम आज लग रहा है, तो पैट आने का फ़ायदा क्या? देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हो, अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हो, तो मेरी राय यही है कि पैट ज़रूरी है। ठीक है? और इसका जवाब है यस, पैट बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि जो भर्तियां बिना पैट के आती थी पहले 2021 से पहले, उन भर्तियों में पूरी होने में जितना समय लगता था 2 साल, 3 साल, 4 साल, वही समय आज भी लग रहा है पैट के आने के बाद। लेकिन पैट ज़रूरी है, फिर भी मैं ये बोलूँगा कि पैट ज़रूरी है, होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे जो मेन वजह है वो है करप्शन। देखिए, मेरा मानना यह है और आप सब भी इस बात सहमत होंगे कि जिस भर्ती में जितने अधिक चरण होंगे, उस भर्ती में करप्शन होने की जो परसेंटेज है, जो प्रतिशतता है, वो उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है? जिस भर्ती में प्री होगा, मेंस होगा, तो वहां करप्शन होना उतना ही कम हो जाएगा। और देखिए, अगर मानो कोई भर्ती आती है, मानो कोई वैकेंसी आई वीडियो की या पटवारी की, मानो वैकेंसी आई 2500 पदों की, तो इसमें सीधी सी बात है 15 लाख या 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे अगर पैट नहीं होगा। लेकिन अगर पैट हुआ तो मेन एग्जाम केवल 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे देंगे। देखिए, जब छात्रों की संख्या भर्ती में कम होती है ना, तो वहां कोई भी आयोग हो, वो अपना पूरा सिक्योरिटी के साथ एग्जाम करवा सकता है। सरकार के लिए, आयोग के लिए बहुत आसान हो जाता है पूरा सिक्योरिटी में एग्जाम करवाना, क्योंकि संख्या बहुत कम है। लेकिन जब संख्या 20 लाख 25 लाख होती है, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं सेंधमारी हो ही जाती है। तो पैट आने का सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो यही है कि करप्शन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है? अब जितनी भर्तियां आएंगी, जैसे आपकी वन दरोगा भर्ती आई 701 पदों की, बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ, एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन में, और लखनऊ में एग्जाम कंडक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा एग्जाम वन दरोगा वाला हुआ। और बाकी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, उसमें 1 लाख से कम ही छात्र एग्जाम देंगे, है ना? 1 लाख से कम छात्र होंगे जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। तो छात्रों की संख्या कम होने की वजह से मेन एग्जाम बहुत अच्छी सिक्योरिटी में शासन और यूपी ट्रिपल एससी करा लेता है, जिससे कोई भी उस एग्जाम में सेंधमारी नहीं हो सकती, करप्शन नहीं होगा और पढ़ने वालों को नौकरी मिलेगी। ठीक है? तो मेरा सीधा सीधा और साफ साफ यही कहना है कि पैट बहुत जरूरी है ना? वाकई में पैट होना चाहिए, जिससे हर पढ़ने वाले को फायदा हो और केवल पढ़ने वाला ही नौकरी ले। ठीक है? इसलिए पैट जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं JA 5512 की परीक्षा को लेकर। देखिए, इसकी परीक्षा को लेकर मेरे पास जानकारी ये है, इसकी जो परीक्षा है वो आपकी अगस्त या सितंबर में कंडक्ट हो सकती है। ठीक है? अगस्त या सितंबर आप मानकर चलें JA 5512 की परीक्षा को। और जो भी छात्र इसमें अप्लाई किया है वो लगातार अपना मेहनत करता रहे और पूरा तैयारी को धार देता रहे। बाकी जो भी अगर मुझे अपडेट मिलेगा वो आपको बता दूंगा मैं। ठीक है? बाकी फिलहाल अगस्त सितंबर मानकर ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं मंडी की अनुपूरक सूची। क्या मंडी की भर्ती में अब अनुपूरक सूची आएगी? तो भैया, अभी अनुपूरक सूची आने की कोई भी जानकारी आयोग से नहीं है, तो फिलहाल तो इसका आंसर है नो। ठीक है? कुछ अगर अपडेट मिलता है तो बता दूंगा आपको मैं। बाकी फिलहाल जो यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी के द्वारा जानकारी मिली है वो यही है कि इसमें अब कोई भी अनुपूरक सूची आने वाली नहीं है।
ठीक है। बात दोस्तों कर लेते हैं VPO 1468 की मुख्य परीक्षा को लेकर। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो आप जुलाई में ही मान के चलें, ठीक है, जुलाई मानकर ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑडिटर की 530 पदों की परीक्षा। देखिए पहले जो परीक्षा होगी वो VPO की होगी। पहला नंबर VPO का है और दूसरा आपका नंबर होगा ऑडिटर का, ठीक है। पहली परीक्षा VPO, दूसरा ऑडिटर। VPO मान के चलिए आप जुलाई फर्स्ट में और ऑडिटर मान के चलिए जुलाई लास्ट में, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि एक परीक्षा जून के लास्ट में हो जाए और एक जुलाई में हो जाए, ये भी संभव है। बाकी पहले VPO होगा, उसके तुरंत बाद ऑडिटर होगा, ठीक है। बात दोस्तों कर लेते हैं JA 1262 की टाइपिंग को लेकर। देखिए JA 1262 की जो टाइपिंग है वो आप मान के चलिए मई के महीने में, जो फिलहाल मेरे पास जानकारी है वो मई के महीने की है, ठीक है। और लगातार टाइपिंग को आगे बढ़ाते रहें। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल छात्रों का ये भी है कि वीडियो री एग्जाम में क्या सेकंड लिस्ट आएगी। देखिए फिलहाल जो UPSSC ने वीडियो रिजल्ट में बच्चे लिए हैं वो 4000 प्लस लिए हैं, है ना, 4000 समथिंग है। तो जबकि वैकेंसी कितनी है 1953, तो सेकंड लिस्ट आने का जो चांस है वो बहुत ही कम है। बाकी डिपेंड करता इस बात पर है कि कितने छात्रों के पास SSSC होगा और कितनों के पास नहीं होगा, इस बात पर निर्भर करती है बात। और कितने छात्र DV स्किप करेंगे इस बात पर भी निर्भर करती है ये बातें। और जब तक इसका DV होगा कंप्लीट उस टाइम तक कितने छात्र DV छोड़ेंगे वो देखने वाली बात होगी। बाकी फिलहाल कम ही चांस है कि इसका सेकंड लिस्ट जारी हो। अगर सीट खाली रहती है DV हो जाने के बाद तो UPSSC सेकंड लिस्ट जारी कर सकता है ना। तो दोनों ही बातें आपको मैंने बता दी, जारी हो भी सकती है, नहीं भी। जारी होगी तो किस कंडीशन में होगी, अगर सीट खाली रहती है तो, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।